आप सभी को राधे राधे। आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको माघ मास महात्म्य के 27वां अध्याय 28, 29 और 30वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। इस पाठ को सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ महीने में दान, तीर्थ स्नान, पूजा पाठ और व्रत करने से पुण्य फल मिलता है। इस महीने में किए गए अच्छे कामों से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको माघ मास महात्म्य के 27वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी। सुनिए। ब्राह्मण ने पूछा, हे प्रेत, तूने सारस से जो वचन सुने हैं वे मुझसे कहो। प्रेत बोला, हे विप्रवर, इसी खंड के समीप गोहिका नामक एक नदी है। ये नदी पहाड़ी के समीप है। उसमें से अथाह निर्मल जल रहने के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती है। उनके किनारे हाथियों के झुंड विचरने किया करते हैं। दोनों ओर के किनारों पर अनेकों जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। मैं एक समय घूमता हुआ उस नदी के तट पर थक कर विश्राम करने की इच्छा से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी आहार की खोज कर आ रहा सारस एक जोड़ा वहां आ पहुंचा। वहां पहले ही अनेकों पक्षी किलोल कर रहे थे। सारस दंपति ने भी आपस में बहुत देर तक किलोल की और जब वे थक कर चूर हो गए तो एक छायादार स्थान पर चोंच को पंखों से दबाकर विश्राम करने लगे। जब वे निद्रा मगन थे तभी एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध से लाल लाल आंखें करके सोते हुए सारस के पास आ गया। उस लंबे लंबे काले बालों वाले दुष्ट वानर ने अपनी लंबी चंचल पूंछ को चारों ओर फटकारा। उस वानर को देखते ही आसपास के पक्षी तो भय से चींकते हुए जान बचाकर भाग खड़े हुए। सारसी ने जब वानर को देखा तो वह सारस को जगाने के लिए वहां से दूर दूर भागकर शोर करने लगी। तब तक मौका पाकर उस वानर ने सास के पैर मजबूती से पकड़ लिए थे। चीख सुनकर सास की जब नींद खुली तो उसने देखा कि वह दुष्ट वानर उसे मार डालने के लिए खड़ा था। तब उस सास ने बहुत ही मधुर वाणी से उस वानर से कहा, हे वानर, तुम मुझ निरपराध को क्यों मार डालने को उतारू हो? राजा भी अपराधी को ही दंड देता है। सत्य पुरुष कभी हम जैसे अहिंसक जीवों को नहीं सताते, वहाँ देहा ही करते हैं। हम जल पर शाही को ही खाते हैं, पर स्त्री के साथ भोग नहीं करते, सदैव वन में ही रहते हैं। इसीलिए हे श्रेष्ठ वानर, तुमको मुझे मारना उचित नहीं है। मैं निरपराध हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत से परिचित हूँ। उस वानर ने सारस के वचन सुनकर उसे छोड़ते हुए कहा, हे सारस, मैं वन में भ्रमण करने वाला वानर हूँ। तू ज्ञानहीन पक्षी होकर भी मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानता है, वह मुझे बता। सारस ने कहा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में तू विंध्याचल पर पर्वतेश्वर था। मैं उस समय तुम्हारा कुल गुरु था। तूने विवेकहीन को अपनी प्रजा को सताया और बहुत सा धन संचित किया था। प्रजा के श्राप से मरने पर तुझे कुंभी पाक नरक मिला। इस प्रकार बार बार जन्म मरण में नरक भोगते हुए बहुत समय हो गया। अब तेरे शेष पाप भोगने के लिए ही वानर योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण के बाग में बिना आज्ञा चुराकर केले खाने से तुझे वानर बनना पड़ा है। अब मुझे मारकर क्यों अपराधी बनता है? मैं पाप कर्म की ओर कभी नहीं गया हूँ, इसी कारण सारस बनकर भी मुझे ज्ञान है। तब वानर ने पूछा, हे सारस, अब ये बता कि ज्ञानवान और उत्तम कुल का ब्राह्मण होने के बाद भी तू इस जन्म में सारस क्यों बना है? 28वां अध्याय। सारस ने कहा, हे वानर, तेरा प्रश्न न्याय संगत है। जिस कर्म के कारण मुझे ये कष्टदायी पक्षी की योनि प्राप्त हुई है, उस रहस्य को सुनो। पूर्व जन्म में तूने सूर्य ग्रहण के समय
सोखारी अन्न दान किया और नर्मदा के तट पर बसे ब्राह्मणों को देने के लिए मुझसे कहा था। मैंने उसमें से लोभवश बहुत सा अन्न स्वयं रखकर थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणों को बांट दिया था। इस प्रकार उन ब्राह्मणों का अन्न हरण करने के कारण मुझे पहले कालसूत्र नरक को भोगना पड़ा था। वहाँ रुधिर और पीव के सरोवर में उल्टा करके यमदूतों ने मुझे बहुत समय तक लटकाए रखा। भयानक कौवों और गीदों ने चोंचों के प्रहार से मुझे शत विशक्त कर दिया। कीड़े खाने लगे। इस प्रकार के भयानक कष्टों को 30,000 वर्ष तक झेलने के बाद मुझे यही पक्षी योनि प्राप्त हुई। जो कष्ट मैंने नरक में भोगे हैं उनकी कल्पना मात्र से अब भी मैं सिहर उठता हूँ। देव कृपा से मुझे नरक से छुटकारा मिला है और सारस बना हूँ। ये योनि मुझे इस कारण भुगतनी पड़ रही है कि मैंने एक बार पूर्व जन्म में ही बहन के घर से कांसे पात्र चुराकर एक जुआरी को दे दिया था। ये मेरी मादा जो इस समय सारसी है, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे पात्र की चोरी की थी। इसी कारण इसे सारसी बनना पड़ा है। हे वानर, अब तक मैंने तुमको भूतकाल का सारा वृत्तांत सुनाया है। अब भविष्य का हाल सुनो। इस जन्म के बाद मैं ये सारसी और तुम हंस योनि को प्राप्त होंगे। उस योनि को पूर्ण करने के पश्चात ही हम सभी को महादुर्लभ मानव योनि प्राप्त होगी। धर्म और अधर्म का फल सभी जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगना ही पड़ता है। सभी को बारंबार इसी प्रकार के चक्कर में पड़ना होता है। केवल विस्मत योगी वैदज्ञ ही इस कंटक भरे मार्ग को सकुशल पार कर सकने में समर्थ है, दूसरा नहीं। भगवान सदाशिव हर प्राणी के छोटे बड़े पुण्य पाप का विचार करने के उपरांत शुभ एवं शुभ अशुभ फल देते रहते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे उनको विधाता के न्याय को जानकर संतोष करते हैं। कोई भी प्राणी उपाय एवं बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों के फल में कोई अदला बदली नहीं कर सकता है। तुम स्वयं अपने को ही देखो। पहले राजा थे, फिर नरक भोगा, अब वानर हो, आगे हंस हो और फिर मनुष्य बनोगे। शोक करने से कुछ नहीं होता। प्राणी को काल की प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। मैं ये सब ज्ञान होते हुए भी धैर्य पूर्वक प्रभु की माया के वशीभूत हुआ। सारसी के साथ इस वन में रहता हुआ काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम भी वही करो। वानर बोला, हे ज्ञानी, तुम्हारे कर्म उत्तम है जो तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृतियाँ शेष है और भविष्य को जानते हो। मैं बारंबार तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे कथन के द्वारा मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। तुम भी कल्याण पूर्वक इस वन में सारसी के साथ निवास करो। प्रेत ने कहा, हे विप्र, सारस के इन्हीं वचनों को मैंने नदी के तट पर सुना था। उसके वचनों को सुनकर मुझ में ज्ञान उपजा है और मेरे शोक का नाश हुआ है। श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक महात्म्य जानकर ही मैं आपसे उनकी याचना करता हूँ। मैंने इसी पर्वत पर श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक चमत्कार देखा है। मैं जानता हूँ कि इस पवित्र जल के पीने से अवश्य ही मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकूंगा। ऐसे समय में परियात्रा में उत्पन्न हुए किसी ग्राम योजक ब्राह्मण ने इसी विंध्याचल पर एक अयोग्य पुरुष से यज्ञ कराया था। फलस्वरूप वे ब्राह्मण राक्षस हुआ। हमारे साथ उस ब्राह्मण ने उस राक्षस योनि में 8 वर्ष व्यतीत किए थे। उस ब्राह्मण के पुत्र ने एक बार अपने पिता की अस्थियां लेकर उन्हें कनखल क्षेत्र जाकर श्री गंगा जी में विसर्जन किया। उसी क्षण उस ब्रह्मा राक्षस की मुक्ति हो गई थी। इस घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखकर ही मेरी श्रद्धा गंगा जी पर है। हे विप्र, अब आप दया कर मुझे गंगा जल देने की कृपा करें, जिससे मेरी मुक्ति हो। प्रेत की बातों को सुनकर वह पथिक विचार करने लगा कि संसार में समस्त जीव निसंदेह अपने पाप पुण्य के फलों का उपभोग करते हैं। किसी रूप में सभी
योनियों में रहते हुए जीव को अपने किए का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वे जीव धन्य हैं जो इस कर्म में न्यायपूर्वक धन को संचय करके उसे दूसरों को दान करते हैं। दान ही के प्रभाव से प्राणियों को इस संसार में समस्त भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं। प्रेत ने कहा, हे विप्र, मैं गंगा जल के लिए विकल हूँ। आप अधिक देर ना करें और शीघ्र ही मुझे गंगा जल का दान दें ताकि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो सकूं। तब पथिक बोला, हे प्रेत, भृगु क्षेत्र में मेरे माता पिता रह रहे हैं। मैं उन्हीं के लिए त्रिवेणी के पवित्र जल को लाया था। मार्ग में ही तुम इस जल की याचना कर रहे हो। मैं इस समय इसी धर्म संकट में विचार नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, परंतु मैं वेद शास्त्रानुसार यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। मैंने विचार किया है कि ये जल तुम्हारी रक्षा के लिए दे दूं और माता पिता के लिए और जल ले आऊँगा। ऋषि जनों का कथन है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इतना कहकर उस ब्राह्मण ने उस प्रेत को त्रिवेणी का जल दे दिया। प्रेत ने श्रद्धापूर्वक जल का पान किया। उस जल के प्रभाव से तुरंत प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह को ही प्राप्त हो गया। तब उसने कहा कि पथिक, श्री गंगा जी के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। शिव ने गंगा की पवित्रता समझ उसे अपनी मस्तक पर धारण किया है। जो गंगा जल को पान करता है वह मोक्ष को पाता है। गंगा जल के समान कोई नहीं है। हे पंथ, भगवान तुम्हारी आयु दीर्घ करे और तुम सदा धर्म में ही तत्पर रहो। हे साधो, तुमने मुझ पर दया करके गंगा का पवित्र जल दान करके उबार दिया है। भगवान सब प्रकार तुम्हारा मंगल करे। इस प्रकार वचन कह वह दिव्य देहधारी केरल का ब्राह्मण प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। तब पथिक ब्राह्मण पुण्य त्रिवेणी से अपने माता पिता के उपयोग हेतु जल लाने के लिए वापस चल पड़ा। देवदूती से प्रयाग इस पुनीत महात्म्य को सुनकर वह पिशाच माघ स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर चला गया। वहां स्नान करके वह द्रविण राजा उस पाप योनि से मुक्त हुआ और स्वर्ग चला गया। 29वां अध्याय, प्रयाग महात्म्य। लोमश ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए हैं। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग जाएं। वहां देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहां स्नान करने पर ये सब इस पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के इन वचनों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख वे पिशाचनियां और पिशाच सहर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने हेतु जाने को तैयार हो गए। ऋषि उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चले। वशिष्ठ बोले, हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म्य को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए प्राणी भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी जिनके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई थी। शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 कोटि देवताओं की तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है। जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय जी ऋषि ने हरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरण करने वाला ये जमुना जी है। यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विषय में एक इतिहास को सुनो। किसी समय ऋचिक ऋषि ने
एक गंधर्व को शाप दिया और वह काक हो गया। उस गंधर्व ने काक होते ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा श्राप प्राप्त कर उर्वशी इंद्रलोक से गिरी, उसने भी स्नान कर अपने को तुरंत श्राप मुक्त कर लिया था। नहुष के पुत्र ययाति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। इन्होंने धन एवं पुत्र की कामना से त्रिवेणी स्नान किया। कश्यप जी ने कहा, मैंने यहाँ तप किया। भारद्वाज ने यही सिद्धियां प्राप्त की। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जैसी कामना से ये स्नान करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अत अब सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही वे उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेद निधि ने लोमश से कहा, हे मुने, आपकी कृपा से ये सब श्राप से मुक्त हुए हैं। अब आप उपदेश दें। लोमश जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है, युवा है और ये कन्याएं भी इस पर मोहित है। अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं का वर्ण कर लिया। उन सबने लोमश जी को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के साथ घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ मास महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसकी समस्त पापों से मुक्ति होती है। उसको मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और वह वैकुंठ को जाता है। इस इतिहास को सुनाने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी रहता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करे, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान अवश्य करे, तभी स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। 30वां अध्याय, माघ व्रत उद्यापन विधि। माघ मास में पूर्णिमा को प्रातःकाल गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके एवं पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करें। ब्राह्मण को बुलाकर गौरी, गणेश तथा नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और कथा श्रवण करें। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल, चावल, जौ, गूगल, घी का हवन करें। तदुपरांत ब्राह्मणों का वर्ण करें। बाद में सर्वतोभद्र चक्र बनाकर ब्रह्मा आदि देवताओं का पूजन करके वहां कलश के ऊपर सुवर्ण की लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। ओम इंदम विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और पलंग के साथ 5 वस्त्रों का तथा ब्राह्मण को लोटा, धोती, जनेऊ, जोड़ा अथवा स्वर्ण मुद्रा, तिल आदि का दान करें तथा गोदान करके विसर्जन करें। इसके पश्चात गीत, कीर्तन, वादादिक मंगल गान और उत्सव मनावे तथा यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावे तथा यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दे। जो मनुष्य माघ में इस महात्म्य को पढ़ता और सुनाता है या सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है, वो इस व्रत का उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख, संपत्ति एवं सौभाग्य प्राप्त होते हैं तथा सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। संपूर्ण माघ
महात्म्य सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।